तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर लिखा हुआ है एम कंपनी लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, बाय वे ऑफ मर्जर। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंपनीज। भैया दो कंपनी आपको बता रखी है, एम कंपनी एंड एन कंपनी, ठीक है। एम कंपनी सोच रही है भैया एन कंपनी का एक्विजिशन कर लिया जाए, यानी कि एन कंपनी हो जाएगी टारगेट कंपनी एंड एम कंपनी हो जाएगी एक्वायरर कंपनी, ठीक है। अपन को गिवन है भैया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स गिवन है 80 लाख एंड 24 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है 16 लाख एंड 4 लाख। मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन है भैया 200 एंड 160। तो भैया फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे पूछा है इफ़ द मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, व्हाट इज़ द न्यू अर्निंग पर शेयर फॉर एम कंपनी लिमिटेड। भैया आपको बताना है एक्सचेंज रेशियो तो बता रखा है भैया, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से लेना है। आपको क्या बताना है भैया, ईपीएस बताना रहेगा न्यू, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। तो आपको निकालना है भैया ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। तो इसका फॉर्मूला होता है भैया अर्निंग्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इनटू स्वैप रेशियो, ठीक है। तो भैया अर्निंग्स कितनी दे रखी है भैया, टोटल अपन को गिवन है 80 लाख प्लस 24 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी है 16 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी है भैया 4 लाख इंटू स्वैप रेशो। स्वैप रेशो भैया फॉर्मूला होता है एम पी एस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय एम पी एस ऑफ एक्वायरर कंपनी, ठीक है। एम पी एस ऑफ टारगेट कंपनी कितना है भैया, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, हाँ 200 और 160। तो 160 तो टारगेट का है 200, तो 160 डिवाइडेड बाय 200 ये है 0.8। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा भैया 5.42। तो ये भैया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है भैया एन कंपनी लिमिटेड वांट्स टू बी श्योर दैट द अर्निंग्स अवेलेबल टू इट्स शेयर होल्डर्स विल नॉट बी डिमिनिश्ड बाय द मर्जर, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इन दैट केस। तो भैया आपको बता रखा है भैया इसके अंदर आपको निकालना रहेगा भैया एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए जिससे उसकी भैया अर्निंग कम नहीं होए, ठीक है, आफ्टर मर्जर, ठीक है। तो ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अपन को निकालना रहेगा सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में भैया आपको निकालना है स्वैप रेशियो, ठीक है। स्वैप रेशियो ऐसा निकालना है ताकि उसकी भैया आफ्टर मर्जर उसकी अर्निंग कम नहीं होए, ठीक है। क्या होना चाहिए स्वैप रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया अपन को लेना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि भैया अर्निंग के बेसिस पर पूछा है ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी। तो ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी कितना है भैया नहीं दे रखा, तो अपन को निकालना पड़ेगा। ईपीएस का फॉर्मूला अपन जानते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हो जाएगा 80 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख और यहाँ हो जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। ये अपने पास आ गया 6 और ये आ गया 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भैया 1.2। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ओके। बाकी ये अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।